3, 2, 1. आज हम करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू एक ऐसे माइक का जो कि बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ परफॉर्मेंस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हो, या फिर वीडियो बनाते हो, या फिर किसी का इंटरव्यू लेते हो, या फिर कोई एक प्रैंक शूट करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये माइक भी आपके लिए है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटेक का 102 माइक्रोफोन का, और इसे बजट फ्रेंडली क्यों कहा गया है और ये वीडियो देखने के बाद पूरा पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। और ये बहुत ही लो प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। अगर ऐसी क्वालिटी आप मार्केट में लेने जाओगे, हाई ब्रांड में जाओगे, तो फिर 25 से 30 हज़ार तक आपको प्राइस पड़ेगा, बट ये काफ़ी कम प्राइस में बेस्ट है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूज टेक में। मेरा नाम मुकेश और मैं यहाँ पे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। हिंदी में वीडियो बहुत ही आसान शब्द में बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली को आसानी से समझ में आ सके। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया उन्हें बहुत सारा थैंक्स। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हमें सपोर्ट मिल सके और ऐसे आपके लिए वीडियो लाता रहूं। बॉक्स के ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर येलो एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में इसका पैकेजिंग है और फ्रंट में डिजिटेक की ब्रांडिंग दी गई है, पिक दी गई है, 102 मॉडल नंबर लिखा गया है और वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम लिखा गया है। ऑलमोस्ट ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ इस माइक का जो है फीचर ही के बारे में बात किया गया है। अब इसे फटाफट से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक है, इसे आसानी से इस साइड से ओपन कर सकते हो। ये हमारा माइक डिजिटेक ब्रांडिंग के साथ एसेसरीज बॉक्स है। तो ये हम ये माइक को निकालते हैं पहले, और ये प्लास्टिक में रैप है और ये वाह सी सॉलिड फील है यार। चलो इसे साइड में रखते हैं, पहले एसेसरीज बॉक्स को देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। ये एसेसरीज बॉक्स रहा, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं तो इसे साइड में रखते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं। अब एसेसरीज बॉक्स को देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे एक पोटली है भाई, ये रहा पोटली। पोटली को साइड में रखते हैं और इसमें सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर दो फर है जो कि इसे विंडशील बोला गया है। ये दो फर विंडशील बोला गया है, तो इसे हम नॉइज कैंसलेशन के समय यूज कर सकते हैं और हवा को रोकने के लिए ये काम आता है। 3 वायर है जो कि कनेक्ट होगा माइक्रोफोन टू डिवाइस, और ये टाइप C to C है। और यहाँ पर 2 में मेंशन किया गया है, एक कैमरा के लिए है और एक फ़ोन के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। और एक तरफ टाइप C है और एक तरफ 3.5 mm का जैक है। ओके, तो इसे भी साइड में रखते हैं। देन हमें मिल जाता है टाइप A to टाइप C केबल। आई थिंक ये चार्जिंग के लिए है। और एक केबल मिलता है जो कि टाइप C टू आईफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए है। तो आईफोन के डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर लिखा भी हुआ है OTG, और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए और चार्जिंग के लिए भी काम आ सकता है। इसे आप आईफोन को भी चार्ज कर सकते हो। और ये 2 हेडफोन की तरह दिख रहा है, ये जो है हेडफोन नहीं है, ऑडियो ट्रैकिंग के लिए है। लाइव रिकॉर्ड करते हो उस वक्त दोनों अपने कान में लगा के आप चेक कर सकते हो कि लाइव रिकॉर्ड कैसा हो रहा है, ANC कैसा काम कर रहा है, इको कैसा काम कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको लाइव रिकॉर्डिंग के समय इससे बहुत ही इजीली मिल जाती है। लेट्स ओपन इट। अब हम इसके ओवरव्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग दी गई है, 102 माइक का मॉडल नंबर लिखा गया है। ठीक उसके नीचे इंडिकेटर है और बैक साइड में टाइप C पोर्ट मिल जाता है और बाकी इसके कुछ नहीं। और इसे बस ओपन करते हैं। देन ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें एक RX बोल के है जो कि एक रिसीवर है और 2 TX है, मतलब कि 2 ट्रांसमीटर है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं RX को। तो ये रिसीवर है और यहाँ पर फ्रंट में डिजिटेक की ब्रांडिंग दी गई है। इसे रैप किया गया है क्योंकि ये चार्ज कंटिन्यू नहीं होता रहे कंपनी के द्वारा आने के वक्त, तो इसीलिए अब इसे हम हटाते हैं एक पेपर को। ये ओके, तो ये है हमारा रिसीवर।
तो फ्रंट में डिजिटेक की ब्रांडिंग दी गई, RX नीचे लिखा गया है। ऊपर में इंडिकेटर है चार्जिंग और कनेक्शन के लिए, मतलब डिवाइस कनेक्शन के लिए वो दिखाया गया है। नीचे की तरफ चार्जिंग पोर्ट है। ऊपर की तरफ कुछ इंडिकेटर दिए गए हैं जिसमें कि माइक्रोफोन का फोटो दिया गया है, कैमरा का फोटो दिया गया है, इको लिखा गया है, ANC लिखा गया है, माइक 1 माइक 2 लिखा गया है। तो माइक 1 माइक 2 कैसे काम करता है ये सारा चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो लाइव रिकॉर्डिंग के वक्त। राइट साइड में यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट दिया गया है। ऊपर वाला जो टाइप सी पोर्ट है लाइव रिकॉर्ड करते वक्त जो हेडफोन की तरह जो मैंने बताया, यहाँ पे ये जो बताया, तो इसे कनेक्ट करके आप ऑडियो ट्रैकिंग कर सकते हो। और नीचे में OTG मिलता है और चार्जिंग केबल नीचे वाला पोर्ट से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में इको बटन दिया गया है, ANC बटन दिया गया है और मोड बटन दिया गया है। मोड बटन भी जो है इसे क्लिक करके रखने पर यहाँ पर ये ओपन भी हो जाता है, मतलब ऑफ ऑन का भी बटन यही है मोड बटन। और मोड बटन से आप ANC मोड और इको मोड को कंट्रोल कर सकते हो। और बैक साइड में एक क्लिप है जिसे कि आप कहीं भी अटैच करके आप इसे यूज कर पाओगे। कैमरा पे अटैच कर लो रिसीवर के लिए या फिर उसके साइड में कहीं भी आप यूज कर सकते हो। अब ट्रांसमीटर को देख लेते हैं तो यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर मिल जाता है। यहाँ पे TX दोनों में ही लिखा हुआ है, दोनों में ही डिजिट की ब्रांडिंग दी गई है। ऊपर में इंडिकेटर दिया गया है कनेक्शन, डिवाइस कनेक्शन के लिए और चार्जिंग के लिए भी। ओके, तो इस दोनों को ही हम प्लास्टिक के ऊपर जो लगा हुआ है जिससे कि आप यहाँ पर नीचे के चार्जिंग पोर्ट दिया गया है दोनों में ही। अब राइट साइड में देखें तो यहाँ पर दोनों में ही आपको एक वॉल्यूम बटन की तरह डायल बटन मिल जाता है और नीचे की तरफ एक पावर बटन भी बोल सकते हैं, इसे पावर बटन ही है ये। तो इसे क्लिक करके ऑन करने पे ही ये ऑन हो जाता है दोनों ही माइक। ओके, और ये ब्लू कलर का जो लाइट जल रहा है इससे पता चलता है कि कनेक्शन हो चुका है। तो ये हमारा रिसीवर भी ऑन था जिसके कारण संग ऑन करते ही तीनों डिवाइस इजीली कनेक्ट हो जाता है, मतलब कि दोनों डिवाइस रिसीवर और ट्रांसमीटर जो है इजीली संग कनेक्ट हो जाता है। ऊपर की तरफ 2 माइक मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक चार्जिंग पोर्ट और डिवाइस कनेक्शन के लिए, और नीचे की तरफ दोनों में ही आपको SD कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, TFT जिस कार्ड बोलते हैं जिसे। इसे आप लगा के 32 GB तक आप यूज कर सकते हो। और बैक साइड में एक क्लिप मिल जाता है और इसे क्लिप को आप अगेन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ये कॉलर में लगा सकते हो। ओके, और ये पॉकेट में यूज कर सकते हो। ओके, इस तरह से आप ये ऐसे अटैच करके कहीं भी अटैच करके आप यूज कर पाओगे। अब इस रिसीवर और ट्रांसमीटर को कनेक्ट करके और यूज करके दिखाते हैं कि कैसा ये काम करता है, कितनी अच्छी क्वालिटी है इसकी और कितना ANC काम करता है। ANC मोड भी चेक कर लेते हैं और मैं बाहर भी जाके चेक करूंगा तो आपको सारा का सारा क्लिप दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब इसे हम सेटअप करते हैं और यहाँ पर सेटअप करने के लिए हमें एक जैसे कि मैं यहाँ पे फ्रंट में कैमरा में सेट करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये वायर चाहिए, इसमें कैमरा लिखा होगा, ये फ़ोन का है और ये कैमरा का है। तो ये कैमरा का है और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो कनेक्ट करने के लिए 3.5 mm का जो जैक है कैमरा में लगेगा और इस रिसीवर में आपको यहाँ पे Type-C पोर्ट यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो माइक का ऑप्शन दिया गया है ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में ही कनेक्ट करना है और इसे ऐसे कनेक्ट करना है और इसे वहाँ पर माइक के ऑप्शन में लगा देना है। अब मैं ये जो मेरा रिकॉर्ड हो रहा था अभी, तो ये माउनो के माइक से हो रहा था, अभी मैं इससे यूज़ करूँगा और ओरिजिनल वॉइस मैं आपको सुनाऊंगा। जी, मेरा अब रिसीवर जो है वहाँ उस डिवाइस में लगा हुआ है, कैमरे में लगा हुआ है। और सॉरी, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैंने बताया ऊपर की तरफ जो Type-C पोर्ट में लगाना है वो ऊपर नहीं, नीचे की तरफ वाली जो है जहाँ पे डिवाइस कनेक्शन का ऑप्शन दिया गया है उसमें Type-C पोर्ट लगाना है। ऊपर की तरफ जो है वो ऑडियो ट्रैकिंग के लिए है और ये ओरिजिनल वॉइस होगा, ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होगा और इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। और यहाँ पर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि अभी मैं ये नॉर्मल वॉइस है और अभी मैं हीटर ऑन करता हूँ और उसका भी फ़ैन जो है, फ़ैन वाला हीटर है, तो उसमें वॉइस कितना रिकॉर्ड होता है यह आप चेक कर सकते हो। जो हीटर फैन चल रहा है, अब ANC ऑन करने के बाद टोटली 4 मोड को ऑन करके दिखाता हूं और मैं बाहर जाके दिखाऊंगा कि प्रत्येक मोड को ऑन करके दिखाऊंगा कितना वॉइस कम करता है। तो अभी आप चेक कर सकते हो कि ANC मोड ऑन करने के बाद और मोड नंबर 4 पे देने के बाद क्या होता है। ये 1 नंबर पे है और वॉइस हल्का कम होगा, ये 2 नंबर पे है
और आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे होंगे और ये वॉइस भी हल्का कम हुआ होगा। और 4 नंबर पे देखिए डायरेक्ट देखते हैं तो क्या होता है। जी, ये 4 नंबर पे है और 4 नंबर पे इससे आप समझ पा रहे हो कि अगर फैन भी चलता है या फिर कोई हीटर भी चला के आप यूज़ करते हो, ठंड के मौसम में हीटर ही चलता है और गर्मी के मौसम में भी फैन चलाना पड़ता है और रिकॉर्डिंग करते वक़्त पसीने आने की वजह से फैन हम लोग नहीं चलाते हैं। बट ये माइक लेने के बाद फैन यूज़ कर सकते हैं, हीटर यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी यूज़ करके हम रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि एएनसी मोड काफ़ी क्लीन और अच्छा है। मेरी वॉइस जो है पहले आ रही होगी और बैकग्राउंड का जो नॉइस है, मतलब कि हीटर का जो नॉइस है वो बाद में सुनाई दे रहा होगा और अगर सुनाई दे भी रहा होगा तो हल्के साउंड में सुनाई दे रहा होगा। हम इको मोड को ऑन करके चेक कर लेते हैं और इको में क्या होता है कि आवाज़ पूरा गूंजेगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बाहर भी चेक करके आपको मैं दिखाऊंगा जरूर। मैंने इको मोड ऑन कर दिया है, माइक में 4 नंबर मोड पे चल रहा है और ये काफी ज्यादा लाउड तरीके से आवाज गूंज रही होगी। ओके, तो इस तरह से काम करता है। और चलिए बाहर चलते हैं, अब बाहर का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। और हाँ, और एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये जो है इसमें 1800 mAh की बैटरी मिल जाती है, तो लगभग 10 से 12 घंटे तक टोटली सारा ये 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिला के टोटली 10 से 12 घंटे तक बैकअप मिल सकता है। और इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टेंस भी रहोगे तो काफ़ी अच्छे से काम कर जाती है, 30 मीटर तक काम करता है। तो किस तरीके से काम करेगा सारा कुछ जान लेते हैं। अब यहाँ पे ये डायल का ऑप्शन मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये मुझे तो समझ में उतना नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे पूरा ही कम कर देता हूँ और आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कितना कम हो गया है साउंड। और अगर आप साउंड बढ़ाना चाहते हो तो ये बढ़ा दिया, फुल कर दिया और इस तरीके से साउंड ये बढ़ जाता है। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं और हम बाहर का रिकॉर्ड आउटडोर में रिकॉर्ड करने वाले हैं और यहाँ पर एएनसी चेक करेंगे, इको चेक करेंगे और 4 मोड आता है एएनसी और इको में ही, 1 2 3 4 करके अलग अलग मोड को चेक करेंगे। बगल में चिड़िया कौवा सब बोल रहा है तो वो भी आप सुन पाएंगे कि कैसे एएनसी काम करता है। तो हम इस तरह से एएनसी को मैं स्टार्ट करता हूँ, पहला मोड ऑन करता हूँ। देन पहला मोड ऑन हो चुका है और बैकग्राउंड में जो नॉइस है हल्का कमा होगा। देन दूसरा मोड ऑन करते हैं। दूसरा मोड ऑन करने के बाद भी देख रहे हैं, सुन पा रहे होंगे कि हल्का नॉइस और भी कमा। तीसरा मोड ऑन करते हैं तो देन अभी साउंड जो है टोटली क्लियर एंड क्रिस्पी आ रहा होगा। और चौथा मोड ऑन करने के बाद देन टोटली बैक में जो नॉइस है टोटली क्लियर हो चुका होगा। साउंड का नॉइस, ऑडियो का जो नॉइस है टोटली क्लियर हो चुका होगा। और बैकग्राउंड में एक म्यूजिक भी चल रहा था तो वो नहीं आ रहा होगा। पहले मेरा आवाज आ रहा है, उसके बाद ही हल्की आवाज सुनाई दे रही होगी अगर म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा तो। और बगल में गाड़ी भी चल रहा है और वो नॉइज भी लगभग नहीं सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को और चिड़ियों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो एएनसी यही था एएनसी। और एएनसी को और भी अच्छे से अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इसके साथ दिया गया है ये एक फर, जिसे विंडशील्ड भी बोल सकते हैं। तो इसे जस्ट मैग्नेटिक है, यहाँ अटैच करते हैं और ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे अगर हवा चल रही है, जैसे कि मैं बाहर हूँ और बगल में देखिए गंगा है और गंगा के बगल में है हम लोग। तो यहाँ पे अगर हवा चल रही है और हवा का नॉइज जो होता है कम करना है तो ये इसके थ्रू कम हो सकता है, ये फर और विंडशील्ड के थ्रू कम हो सकता है। आप लोगों ने देखा कि एएनसी किस तरह से क्लियर तरीके से काम करता है। तो एएनसी को रहने देते हैं, अब इको मोड पे चलते हैं। अब इको मोड को पहला मोड ऑन करते हैं। देन पहला मोड ऑन करने पे यहाँ पर आवाज हल्की गूंज रही होगी। और अगर आप सिंगिंग करते हो तो अगर आपको इको पसंद है तो आप इको मोड यूज कर सकते हो। दूसरा मोड ऑन करते हैं तो दूसरा मोड में और भी लाउड तरीके से इको जो है हो रहा होगा। तीसरा मोड में और कुछ ज्यादा ही इको हो रहा होगा। और चौथे मोड में टोटली जैसा इको होना चाहिए, सिंगिंग में बहुत लोग यूज करते हैं तो उसमें जैसे इको यूज होता है उस तरह से चौथा मोड ऑन करने के बाद इको सुनाई दे रहा होगा। इस तरह से इको काम करता है। अभी इको को ऑफ करते हैं, देन हम डिस्टेंस पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है। 30 मीटर तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। 30 मीटर तक आप रिकॉर्डिंग जो होगा उसका साउंड जो है
इजीली और क्लियर साउंड सुनाई देगा। तो यहाँ पर मैं दूर दूर जा रहा हूँ और काफ़ी दूर आ चुका हूँ, और भी दूर चलते हैं और देखते हैं कब कितना दूर तक ये सपोर्ट करता है। अभी मैं कैमरे के फ्रंट में हूँ, फ्रंट टू फ्रंट रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी भी साउंड क्लियर सुनाई दे रहा है। मैं काफ़ी दूर, अभी भी साउंड क्लियर सुनाई दे रहा होगा, और भी दूर जाते हैं, देखते हैं कितने दूर तक ये रिकॉर्ड कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी दूर आ चुका हूँ, देख पा रहे होंगे मैं काफ़ी दूर आ चुका हूँ अपने कैमरे से। तो यहाँ पर साउंड क्लियर तरीके से सुनाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से आप अगर इंटरव्यू लेते हैं या फिर कोई अगर प्रैंक वीडियो शूट करते हैं ना, तो यहाँ पर ऐसे ही माइक की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप ऐसे ही माइक ढूंढ रहे हैं तो ये एक आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये मैंने 6000 में लिया है और नॉर्मली 8000 प्राइस रहता है। और अगर अच्छे मतलब ऐसे माइक, अच्छे क्वालिटी वाला माइक अगर लेने चाहते हैं, ऐसे क्लियर साउंड अगर आपको चाहिए, तो ऐसे वाले अगर माइक खोजने जाओगे तो यहाँ पर आपको 20 से 25,000 या फिर 30,000 तक आपको मिलता है। और यहाँ पर ये मैंने ओनली 6000 में लिया है, तो बहुत अच्छा प्राइस मिला है मुझे और ये काफ़ी सही है मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इंटरनली घर के भीतर का साउंड सुना और बाहर भी सुना। ANC कैसा काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इको मोड कैसा काम करता है, और इसमें रिवर्ब भी अप एंड डाउन कर सकते हैं। और इसका डायल बटन जो है सबसे बेस्ट मुझे लगा। डायल बटन से ऑडियो रिकॉर्डिंग को बढ़ा सकते हैं, बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगा और कोई भी एक्स्ट्रा एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओवरऑल 102 का माइक्रोफोन मुझे बहुत पसंद आया। ये बजट फ्रेंडली है, बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छा है। तो अगर आप ऐसे ही कुछ माइक यूज ढूंढ रहे हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा। प्राइस भी काफी अच्छा है। ये मैंने 6000 में लिया। 8000 नॉर्मली प्राइस रहता है, बट ऑफर में कभी कभी आप 6000 में मिल जाएगा। आपका बेस्ट बाय लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये माइक और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, यहाँ पर मोबाइल रिलेटेड लैपटॉप के ऊपर लाता रहता हूँ वीडियोज, और टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर भी लाता रहता हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें रख सकते हैं। आशा करता हूँ बहुत पसंद आएगा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, ऐसी जानकारी दोस्तों तक पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।